कि माँ तेरे पसीने की बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा मैं करके दिखाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी और आप भी चाहते हैं अपने माँ बाप के सपने को साकार करना, तो दोस्तों इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। और अब हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए डेली आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सभी वीडियो को आप लोग सीक्वेंस में प्रैक्टिस करते चलिए। और दोस्तों, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया हूँ, ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे वीडियो का। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि समाज दर्पण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो समाज दर्पण है भैया, समाज दर्पण के जो पुस्तक के जो लेखक हैं ये कौन है? इनका नाम है भैया रामचंद्र गिरी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे अधिक कोयला भंडार जो है ये अपने भारत में झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में भैया कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये कवकों के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 4 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह आर्टिकल 75 के तहत है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी हमारे जवाब देते हैं। सस्य योद्धा के विद्यार्थी, आप लोग जवाब ये दीजिएगा कि दोस्तों वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितने भाग हैं। ठीक है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा, इससे हमको ये पता चलेगा कि हाँ हमारे विद्यार्थी भी पढ़ाई कर रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, नीदरलैंड में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित यौगिक में से किस में आयनिक बंध नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मीथेन में आयनिक बंध नहीं पाए जाते हैं। आज से आप लोग याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सौर मंदिर किस प्रदेश में है? तो जो सौर मंदिर है मेरे दोस्त, ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। हम लोग चलते हैं अपने 8 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति किस सन में मिली थी? तो दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति है, किस सन में मिली थी? दोस्तों याद रखिएगा, 1625 ईस्वी में मिली थी। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के बेहतरीन सिलेक्शन के लिए ये चैनल उपलब्ध है, जो कि निःशुल्क है। आपको कोई ना तो पैसा देना लगेगा, ना तो कुछ, केवल आप हमारी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाए। दोस्तों आपको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और पेपर तक आपको एकदम बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, किस श्रेणी के लोग? बुशमैन के जो श्रेणी के लोग होते हैं वो भैया सर्वभक्षी के श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो रोवर्स कप है ये किस खेल से संबंधित है? ये है फुटबॉल से। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा कि किस खेल को परिसर डायमंड कहलाता है? किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बेसबॉल का क्या कहलाता है? परिसर डायमंड कहलाता है। दोस्तों आप सभी को एक जरूरी सूचना है, रेलवे की जबरदस्त वैकेंसी आ रही है, तो आप लोग साइंस पर जुट जाइए और हम लोग डेली साइंस पर काम करेंगे। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको साइंस पर वीडियो चाहिए कि नहीं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा यस सर, अगर आपको नहीं चाहिए तो लिख दीजिएगा नो सर, ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भोज्य पदार्थ की शुद्धता की गारंटी देता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक मार्क, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है
कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कील नहर। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका 14 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। आपका 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर के आविष्कार कौन है, आविष्कारक कौन है? तो मेरे लाल याद रखेगा, कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं ये चार्ल्स बेबेज जी हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। आपका 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्या करता है भैया, ऊन का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय हैं ये हैं अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। जो पेट में भोजन पचता है भैया, इसमें सर्वाधिक आवश्यकता एंजाइम की होती है। आपका 18 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अरावली श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट होगा। हम लोग चलते हैं अपने 19 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो दोस्तों मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, गुप्त काल में हुआ। ऑप्शन नंबर ए वाला सही होगा। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, 1950 ईस्वी में हुई। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्री में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दिखाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बता दिया जा रहा है, सारे प्रश्न समझ में आ रहा होगा। कहीं डाउट लगे भैया ना, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। हम इसीलिए बैठे हैं यार कि आपके डाउट को सॉल्व कर सके और आप लोगों को अच्छे अच्छे प्रश्नों का प्रैक्टिस करवा सके। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो चांदी का निष्कर्षण है अर्जटाइट के द्वारा किया जा सकता है। आपका अगला प्रश्न है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत के प्रथम युद्ध। ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। आपका 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है, मेरे भाई कह रहा है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? तो दोस्तों आपको बता दूं, इसकी परिघटना का क्या कारण है? तो याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव कारण है। जो लोहे की सुई होती है ये पानी पर जो तैरती है दोस्तों, ये पृष्ठ तनाव का कारण होता है। आपका अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण जो घटित होता है पूर्णिमा के दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला से हो जाएगा। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, आज हम 27 ही करा पाएंगे, लेकिन कल से आपको बता रहे हैं दोस्तों, कल से 50 प्रश्नों को करवाएंगे, ठीक है? तो अभी से आप लोग जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है कि मानचित्र में दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखेगा, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखेगा, आपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आज का आपका लास्ट प्रश्न है कि ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मेरा भारत महान।